आदाब नाजरीन, मैं अब्दुल्लाह मुबारक बेदारी नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मालेगांव में अभी तक तकरीबन 9 पॉजिटिव मरीज पाए गए हैं कोरोना के। इसी के मद्देनजर पूरे शहर में एक खौफ का माहौल बना हुआ है। लोग अब जागरूक हो चुके हैं और घरों में रहने लगे हैं। पुलिस प्रशासन भी अब जाग उठा है और शहर के हर अहम चौक चौराहों पर पुलिस प्रशासन के अलावा ट्रैफिक पुलिस भी आप यहाँ देख सकते हैं। हम शहीदों की यादगार के पास मौजूद हैं, एटीटी हाई स्कूल के पास। यहाँ पे पूरा ट्रैफिक पुलिस का प्रशासन मौजूद है और इन लोगों की जानिब से आपसे अपील की जा रही है और ट्रैफिक पुलिस की जानिब से क्या सख्ती की जा रही है। जो गाड़ियाँ निकल रही है उन लोगों की जब्ती अगर हो रही है तो कब मिलेंगी, और आप नौजवानों से क्या अपील करना चाहेंगे जो रोड वगैरह पर घूम रहे हैं? जो बिना वजह अभी लॉकडाउन की परिस्थिति में और संचारबंदी में अभी घूम रहे, उनकी गाड़ी तो जब तक रह जाएंगी, लेकिन और सख्त से सख्त कार्रवाई उन पर की जाएंगी। और गाड़ी हम लोग 24 घंटे में छोड़ दिया करते थे तो जगह की अड़चन की वजह से, लेकिन अभी जिस तरह से इधर अभी ज़्यादा पेशेंट पाए गए पॉजिटिव, 9-10 पेशेंट आ जाने की वजह से लोगों का भी उनका भी जवाबदारी बनती है कि उन्होंने रास्ते पर ना निकले, बिना वजह रास्ते पर घूमने वाले पर कार्रवाई की जाएंगी। और गाड़ी और हम दंड उनका पैसा लेते थे, दंड भरते थे, लेकिन अभी उनके पैसे को भी हाथ लगाना अभी मुश्किल हो गया है। तो उनकी गाड़ी जब तक ये जाएंगी अनिश्चित काल के लिए वो गाड़ी मिलेगी नहीं, जब तक के लॉकडाउन खत्म नहीं होता और जब तक के 144 कलम ये नहीं होता, शांतता नहीं होती, तब तक के वो गाड़ियाँ छूटेंगे नहीं। इतना हम ये नौजवानों को बताना चाहता हूँ। तो बिना वजह रास्ते पर ना घूमे, गलियों में ना घूमे। हम आइडिया से और बराबर ये करके पुलिस कॉर्डन ऑफ करके गाड़ियाँ जब्त करेंगे और बाकी भी कार्रवाई करेंगे। 2 दिनों के अंदर तकरीबन कितनी गाड़ियां पूरे शहर से जब्त की गई है? शहर में 200-300 गाड़ी जब्त की गई है। फिर भी कुछ नौजवान समझने के लिए राजी नहीं है, लेकिन उनका हमारा पुलिस ही कार्रवाई करके और कानूनी जरिए से और हमारे तरह से हमारे पास जो भी कायदे है अभी फिलहाल की इसमें वो कायदे लगाने की कोशिश करेंगे। अगर वो कार्रवाई गाड़ी तो जब्त होगी, लेकिन उस पर कार्रवाई भी करेंगे बड़ी वाली। सर, ट्रैफिक पुलिस का जो अमला है हमें शहर के अहम शाहराहों पे दिख रहा है, तो ये सिर्फ अहम शाहराहों, अहम मेन रोड्स पर है या फिर शहर के तमाम ही इलाकों में ट्रैफिक पुलिस फैल चुकी है आवाम को घर तक रोकने के लिए? हमारे लोग सभी पॉइंट पर रहते हैं, लेकिन हम लोगों ने स्ट्रैटेजी चेंज करके सभी एक साथ लेकर के एक ही साथ आरसीपी वगैरह के जॉइंट ऑपरेशन करके, जो मोटरसाइकिल वाले या गाड़ी वाले या रिक्शा वाले अगर जा रहे होंगे और बेफालतू की वजह के रोड पर आ रहे होंगे तो उन पे हम जरूर सख्त कार्रवाई करेंगे, इसमें कोई शक नहीं। तो नाजरीन, आप देख सकते हैं मालेगांव में 9 कोरोना के पॉजिटिव मरीज पाए जाने के बाद हालात कितने सख्त हो चुके हैं। पुलिस प्रशासन भी बिल्कुल मुस्तैद हो चुका है और ये लोग भी अपनी जान जोखिम में डालकर आवाम के बचाव के लिए, आवाम की हिफाजत के लिए रोड पर निकल चुके हैं। ये आपकी सेफ्टी के लिए, ये जो कुछ हो रहा है आप लोगों की सेफ्टी के लिए हो रहा है। तो अब हमें जागरूक होने की जरूरत है और जो नौजवान बिला वजह बाहर निकल रहे हैं, 2 व्हीलर सवारियां पर निकल रहे हैं घूमने फिरने की गरज से, उनकी मालूमात के लिए हम आपको बताना चाहेंगे अब तक 300 के करीब गाड़ियां जब्त की जा चुकी है। पहले मामूल ऐसा रहता था कि फाइन लेके गाड़ियां छोड़ दी जाती थी, लेकिन अभी कोरोना से एहतियाती तदाबीर के एवज में अभी फाइन भी नहीं लिया जा रहा है। लॉकडाउन कब तक चलेगा ये किसी को नहीं मालूम। लॉकडाउन खत्म होने के बाद आपको गाड़ियां मिलेगी। कैमरामैन साद अंसारी के साथ मैं अब्दुल्लाह मुबारक, बेदारी। अगर ऐसी स्थिति में आपकी सवारी, आपकी 2 व्हीलर, 3 व्हीलर, 4 व्हीलर जमा होती है, जब तक लॉकडाउन जारी रहेगा तब तक आपको आपकी 2 व्हीलर, आपकी सवारी नहीं दी जाएगी।